बजट से जुड़ी 25 अहम खबरें दिखाकर आपको कर रहे हैं। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश। बजट में इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया। नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव। नए रिजीम में 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, तो 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख पर 10% और टैक्स, वहीं 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, विकसित भारत का रोड मैप तैयार, किसान, युवा, गरीब और महिला वर्ग पर हमारा फोकस। पीएम अन्न योजना को लेकर बोली वित्त मंत्री, कहा अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाया गया, प्राकृतिक खेती पर भी दिया जा रहा है जोर। बजट में निर्मला सीतारमण ने रोजगार पर भी किया फोकस। का रोजगार पर 3 प्रमुख योजनाएं, 50 लाख युवाओं को योजना का लाभ, महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। बजट में शिक्षा क्षेत्र में भी दिया गया विशेष ध्यान। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख लोन देने की कही बात, तो वहीं महिलाओं को भी मिलेगा शिक्षा के लिए लोन। बिहार में सड़कों के विकास के लिए 26,000 करोड़ का बजट। जल्द बिहार में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवेज। मुद्रा लोन की भी बढ़ाई गई सीमा, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 लाख करोड़। बजट में कम सैलरी वाले युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान। 15,000 रुपए की 3 किश्तें और 1 लाख से कम सैलरी वालों को इसका लाभ मिलेगा। बजट में युवाओं के लिए एक और योजना, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका, तो वहीं 5,000 रुपए दिया जाएगा भत्ता। 500 टॉप कंपनीज में कराई जाएगी इंटर्नशिप। औद्योगिक पार्क को विकसित करेगी सरकार। 12 औद्योगिक पार्क्स को दी जाएगी मंजूरी। वाटर सप्लाई पर सरकार का ध्यान। 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर जोर, तो कई शहरों में 100 स्ट्रीट मार्केट्स खुलेंगे। बजट में शहरी विकास के लिए भी 10 लाख करोड़। 100 बड़े शहरों में 1 करोड़ घर बनाएंगे। पीएम सूर्य घर बिजली योजना ला रहे हैं। वहीं पर्यटन विकास पर भी सरकार का खासा ध्यान है। वहीं गया में विष्णुपद मंदिर में बनेगा कॉरिडोर, तो वहीं काशी की तरह मां बोधि मंदिर के लिए भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। बजट में मिली बड़ी राहत। राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य। लिथियम बैटरी और मोबाइल सस्ते होंगे। सोलर पैनल्स पर नहीं बढ़ेंगे दाम, तो वहीं सोने चांदी पर 6% की कस्टम ड्यूटी। चमड़े से बना सामान भी होगा सस्ता। मैं बधाई दूंगा माननीय निर्मला सीतारमण जी को। देश की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री है और एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना है इस बजट के साथ। सबसे अधिक पेश करने वाली वित्त मंत्री आज निर्मला सीतारमण जी है और एक महिला होने के नाते हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आज के बजट में भी महिलाओं के लिए उन्होंने लगभग 3 लाख करोड़ का प्रावधान अलग अलग स्कीम्स में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए किया है। और एक प्रकार से अमृतकाल के हमारे तीसरे टर्म में पहला बजट विकसित भारत 2047 तक बनाने की राह पे ये बजट हमें गति देता है। ये एक नया भारत, एक सशक्त भारत के प्रतीक के रूप में यादगार रहेगा। बड़े कल्पनात्मक चीजें भी हुई हैं इसमें। आम आदमी, सामान्य लोगों तक इसका लाभ पहुंचे उसकी विशेष चिंता की गई है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है। अलग अलग जो विषय लोगों के इंटरेस्ट के थे, जैसे रोजगार हो, कौशल विकास हो, इस पे विशेष ध्यान रखा गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आपने यहां पर सुना, उन्होंने कहा कि हर एक सेक्टर को यह बूस्ट देने वाला बजट है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बजट को हिंदुस्तान की विकास की यात्रा वाला बजट बताया। सुनिए ना यूथ का वाला बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट 4.1 करोड़ यूथ गेटिंग जॉब्स
We are talking about skilling for them. We are talking about internships for them. And the government is, in a sense, moving from the informal to the formal sector. Instead of job being it, you get EPF4 data से लेके आप पहली आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आप बच्चों को महीने का 5,000 रुपए का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड देंगे, फिर इनको 1 महीने की सैलरी का वो देंगे. सो ऑल दिस इज एडिंग अप टू अ वेरी पॉजिटिव, हेल्दी पिक्चर फॉर द इकोनॉमी. तो मोदी सरकार के इस बजट में कई चीजों को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं, जहां फोकस 2047 के विकसित भारत पर दिखाई दिया. वहीं सोने को सस्ता करना, मोबाइल सर्विसेज सस्ती करनी और किसानों को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिखाई दिया है. लेकिन इन सब के बीच विरोध की सियासत अभी भी चल रही है और विपक्षी इस पर भी मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं. इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं. I present the budget for 24-25. ना उम्मीदी का पुलंदा है, बेरोजगारी वही की वही है. ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है. आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है. ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है: युवा, किसान, मजदूर और महिला. मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया. ये लगातार 7वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी बना लिया. लेकिन विपक्ष की बयानबाजी भी रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे नहीं दिखी. विपक्षी नेताओं के तर्कहीन बयान सुनाए, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि बजट में किसे क्या मिला. शिक्षा स्किल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़, कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए और शहरी आवास के लिए 2,02,000 करोड़ रुपए. एक तरफ तो बजट में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, शहरी इलाकों में आवास और किसानों पर खासा ध्यान दिया गया, तो वहीं सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल सस्ते हो गए. लेकिन विपक्षी नेता बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए. कोई इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताता नजर आया, तो कोई इस बजट को खोखला बताता दिखा. ना उम्मीदी का पुलंदा है, बेरोजगारी वही की वही है. जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे. ये छठा बजट है जिसमें पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है. ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है, जहां पे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो दे सकते हैं ताकि ये लंगड़ी सरकार खड़ी रहे. विपक्ष जहां बजट को लेकर विरोध की पिच पर बैटिंग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस बजट को 4 स्तंभों पर टिका हुआ बता रहे हैं. 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा. आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है. बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार का बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक साबित होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा. ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है: युवा, किसान, मजदूर और महिला. उसके जो स्टेक होल्डर हो सकता है इंडस्ट्रियल भी उसके एक स्टेक होल्डर हो, तो सारे 4 पिलर पर है. इसके साथ ही बीजेपी के नेता विपक्ष पर विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं. कुल मिलाकर बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है. दोनों ही ओर से एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.